नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। तो रविवार को आपको क्या करना है पता होगा, मैंने काफ़ी टाइम बताया है। रविवार को रविवार की ऊर्जा लेने के लिए रवि को यानी सूर्य को अर्घ देना है। तांबे की लोटा लेना है, उसमें जल भरकर उसमें आप शहद वगैरह डाल सकते हैं, लाल फूल डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं और मंत्र जाप करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा बोल के आप अर्घ डालिए और फिर गायत्री मंत्र को बोलना है। गायत्री मंत्र नॉर्मल भी बोल सकते हैं और सूर्य गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये आदित्य गायत्री मंत्र है, ये सूर्य गायत्री मंत्र है, ये बोलेंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। 3 बार आपको ये बोलना है और थोड़ा समय के लिए वहाँ पे खड़े रहना है और ध्यान देना है कि जब आप जल डाल रहे हैं सूर्य को, तो वो जो पानी है, जल है, वो आपके पैरों पे नहीं लगना चाहिए, इतना ध्यान रखें। तो मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, वास्तु की बातें, फिर आज की खास बात और उपाय, और आज की कृष्ण कथा में एक कथा सुनाऊंगी, आप जरा ध्यान से सुन लें और अंत तक बने रहें। वास्तु की बात करें तो पश्चिम में फर्श का रंग के बारे में बात करते हैं। पश्चिम में फर्श के लिए सफ़ेद रंग को चुनना चाहिए, इससे परिजनों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। तो सफ़ेद पत्थर लगाएं। ये हो गई वास्तु की बातें। आज सुबह 6:55 के बाद से चतुर्थी तिथि लग चुकी है और आज रात 10:16 तक ब्रह्म योग रहेगा। ब्रह्म योग एक शुभ योग है, कोई भी शांतिपूर्वक कार्य के लिए ब्रह्म योग उत्तम होता है। आज दोपहर 12:55 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। पूर्व भाद्रपद 25वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इनकी राशियां कुंभ और मीन है, इन पर प्रभाव पड़ता है। इसका संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। तो आज आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सेवन वगैरह नहीं करना चाहिए। आम का इसके जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को आम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और बता दूं, ये एक पंचक नक्षत्र है जो हम चालू है। 5 दिन के पंचक होते हैं, उसमें लकड़ी का काम करना वर्जित है। पूर्व भाद्रपद तीसरा पंचक है। 9 अप्रैल तक सुबह 7:32 तक इस पंचक का ध्यान रखना है, इसमें कोई भी लकड़ी का काम नहीं करना है। और एक बात बताऊं, आज शाम 5:08 तक अशुभ भद्रा रहेगी। अशुभ भद्रा में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस शुरू करना, शुभ यात्रा आरंभ करना, रीति रिवाज, ये सब करने की मनाही होती है, तो इसका ध्यान रखें। आज शाम 5:08 तक ये अशुभ भद्रा रहेगी, इसमें कोई भी शुभ कार्य करना मना है और उससे अशुभ परिणाम मिलते हैं। आज महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात महाशिवरात्रि व्रत होता है। चतुर्दशी की रात को महाशिवरात्रि व्रत होता है। आज भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। आज शिव जी को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप, भोग लगाया जाता है और शिव मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र ओम नमः शिवाय, ये मंत्र का जाप करें। और आपकी कोई भी इच्छा अगर अधूरी है, उसको पूरा करने के लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवजी मंदिर जाएं। शुद्ध जल में पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आज स्नान से निवृत्त होकर शिव मंदिर जाना है और पूजा अर्चना करनी है और उनको प्रणाम करना है और मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र आपको जाप करना है, तो आपको बुरी नजर से भी बचाव होगा। और दाम्पत्य जीवन में प्यार पाने के लिए शुद्ध जल में लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोनों हाथों से शिवलिंग को स्पर्श करना है और अपने मस्तक पर लगाना है। और घर का सपना पूरा करने के लिए, आपका घर का सपना है और वो पूरा नहीं हो रहा है, घर नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन शिवलिंग की पूजा करें और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें, तो आपका जो सपना है वो निश्चित ही पूरा हो जाएगा। बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और बेल पत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज के दिन शिवलिंग पर चंदन का तिलक करेंगे तो बिजनेस में लाभ होगा। केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें। कपूर से आरती करनी है और शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करना है, तो जीवन में सुख संपत्ति, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। भगवान से दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना भी करनी है। आज शिव जी को पंचामृत सफेद फूल चढ़ाएं तो बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। चंदन की माला से 11 बार मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा जाप करना है। शिव जी और पार्वती जी के सामने घी का दीपक भी जलाना है तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी मिष्ठान का भोग भी लगाना है। आज शिव जी को धतूरा और भांग चढ़ाएं तो आपकी भौतिक सुखों में बढ़ोतरी हो जाएगी। शिव को धतूरा पसंद है, वह प्रिय है। धतूरा और भांग चढ़ाएंगे तो आपकी भौतिक सुखों में बढ़ोतरी हो जाएगी। कनेर के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं और जल से अभिषेक करना है। शिवलिंग पर चावल मिश्रित जल से अभिषेक करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शिवलिंग पर चावल मिश्रित जल से अभिषेक करने से आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सूखे मेवे का भोग लगाएं और कनेर का फूल चढ़ाएं। तो ये थी आज की बातें। आज शिवलिंग का अभिषेक करना है आपको। मैंने अलग अलग तरह से अभिषेक का बताया है। अगर आपकी सेहत खराब है और दुरुस्त करना है, उसको ठीक करना है, तो शिवलिंग में आप जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर आप चढ़ाएंगे तो आपकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये थोड़े से उपाय हैं। और आज के दिन चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, श्राद्ध, रविवार, इन सब दिनों में तिल के तेल और दही का सेवन करने से बचें। ये नरक के प्राप्ति के समान होती है। तो आज चतुर्दशी के दिन और अमावस्या के दिन भी तिल के तेल और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। और कल आपको पता होगा कि कल ग्रहण है, क्योंकि ग्रहण की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। 3-4 दिनों से ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। मतलब ग्रहण की स्थिति कैसे बनती है? जब राहु सूर्य या चंद्रमा से युक्त होता है, उस युक्ति करता है। वो तो सूर्य अभी राहु के साथ ही बैठे हुए हैं और चंद्रमा कल वहां पे आ जाएंगे उनके साथ में। जब सूर्य चंद्र साथ होते हैं तब अमावस्या तिथि होती है और राहु भी साथ होने से ग्रहण की स्थिति बन जाती है। वैसे कहा जाता है कि भारत में वो ग्रहण नहीं देखा जाएगा, मतलब उसका सूतक वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि पृथ्वी उस पे शामिल है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये तीनों शामिल हैं, तो कुंडली के हिसाब से, एस्ट्रो के हिसाब से उस पे असर जरूर पड़ेगा, राशियों पे असर पड़ेगा। थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि मंगल शनि भी युति कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। ग्रह की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, तो आप अपना ध्यान देके आप थोड़ा सा रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो आपके अच्छे परिणाम, ग्रहण के अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। तो ये थी आज की बातें। अब हम थोड़ी सी कृष्ण कथा की बात ले लेते हैं। दान क्यों करना चाहिए? हम कहते हैं कि दान करें, दान करें। आपको पता होगा कि जो कर्ण था, कर्ण ने पूरी जिंदगी अपना सोना दान किया था। जो भी कोई आता था उसको सोने का दान करता था। तो जब वो उसकी मृत्यु के पश्चात जब वो ऊपर गया तो उनको खाने के लिए सोना परोसा गया, सब सोने की चीजें थी। तो कर्ण ने कहा कि हे देव, ये क्या है? मैं कैसे खाऊं? मेरे तो खाना तो दिया ही नहीं है, सोना ही दिया है, तो ये सोना कैसे खाया जाए? तो देव ने कहा, ईश्वर ने कहा कि तुमने जिंदगी भर सोना ही दान किया था तो आपको सोना ही मिलेगा। अगर अन्न दान किया होता तो आपको अन्न मिलता। तो अन्न दान महादान माना जाता है, अन्न दान करना चाहिए। तो उसको फिर से उपाय के तरीके फिर से उसको पृथ्वी पर भेजा गया और कर्ण ने यथाशक्ति अपना अन्न का दान किया, तो फिर उसको स्वर्गलोक में अन्न का खाने को मिला। तो कहते हैं कि किसी भी तरह दान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक कथा बताती हूँ, इस दृष्टांत। एक संत एक घर में भिक्षा मांगने गया, वो घर घर जा रहा था। एक घर में आया, इतने में एक वृद्ध महिला अंदर से घर के अंदर थी। उसने कहा कि मैं खुद कुछ खाई नहीं हूँ, 2-4 दिन से भूखी बैठी हूँ, आपको क्या भिक्षा दूं? वो भिक्षा मांग रहा था घर घर। तो उस घर में वृद्ध महिला थी, तो अंदर से आवाज आई कि मैं भूखी बैठी हूँ, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? तो उस भिक्षुक संत ने कहा, अच्छा तुम भी भूखी हो, तुमने भी खाना नहीं खाया है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, अच्छा बाहर आओ तो मैं तुम्हें अपनी जो भिक्षा है उसमें से मैं 2 रोटी निकाल कर तुम्हें देता हूँ, तुम भी खा लो। उस महिला ने कहा, मुझे माफ करना संत जी, मैं बूढ़ी हूँ और मेरे शरीर में इतने कपड़े भी नहीं है, इतने जो कपड़े भी नहीं है जो मैं आपके सामने आ सकूं, मुझे माफ कर देना।
मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने तन ढकने के लिए अच्छे से कपड़े भी मैं खरीद सकूं। मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। संत ने कहा, माता तुझे खाने को कुछ नहीं है, दान देने के लिए नहीं है, पहनने के लिए भी ढंग के कपड़े नहीं है, तो तुम इतनी निर्धन क्यों हो? उस वृद्ध ने कहा, मैं भी ये आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं इतनी निर्धन क्यों हूँ? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। आपको पता हो तो आप मुझे बताएं। मेरे पास लक्ष्मी टिकती ही नहीं है, मेरे पास बर्तन भी नहीं है, मैं क्या करूँ? चूल्हा भी नहीं मैं जला सकती, मैं क्या करूँ? आप ही मुझे बताएं, कुछ उपाय हो तो मुझे बताएं। संत ने कहा, जरा ठहरो, मैं ध्यान करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि तुम इतनी निर्धन क्यों हो। तो वो ध्यान किया और बड़ा पहुंचा हुआ संत था, उसने ध्यान किया और उसने फिर बोला कि तुमने जिंदगी में, माता तुमने अपनी जिंदगी में कभी दान नहीं दिया, किसी को दान पुण्य नहीं किया, इसके लिए तुम्हारी ये हालत ऐसी है, ऐसी हुई है। तुमने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ भी दान नहीं किया है। तो माता ने कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो तुम्हें दान दे सकूं, मैं तो दान क्या करूं? मेरे पास कुछ होता तो मैं दान करूं ना। तो संत ने कहा, अच्छा तुम्हारा एक काम करो, तुम अपने आंगन में जाओ, आंगन में तुम्हारा एक अंजीर गिरा पड़ा है, वो उठाकर तुम मेरी तरफ फेंक दो। वो दीवार के इस पार खड़ा था, अंदर नहीं आया था, वो एक दीवार के उस पार खड़े थे संत। तो उसने कहा, तुम्हारे आंगन में एक अंजीर गिरा पड़ा होगा, वो उठा के तुम मेरी तरफ फेंको, मैं उसे झोली में पकड़ लूंगा। तो वो बाहर वो अपने आंगन में गई, बराबर वो उसको आंगन में उस अंजीर का झाड़ था और नीचे एक अंजीर गिरा पड़ा, उसने देखा, गिरा पड़ा देखा, तो उसने उठाकर उसको उस तरफ फेंक दिया, दीवार के उस तरफ फेंक दिया जिस तरफ वो संत खड़ा था, साधु खड़े थे, तो उसको उस तरफ फेंक दिया। और उसको अंजीर को देख के संत ने झोली में वो पकड़ लिया। इतने में वो अपने घर के अंदर गई। घर के अंदर आई तो देखा कि क्या, पूरा घर अन्न धन से भरा हुआ है, अनाज, राशन, दालें, कपड़े, लट्टे, सबसे भरा हुआ है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने दान किया, उसने दान दिया। तो दोस्तों, दान करना जरूरी है, थोड़ा हो बहुत हो, दान जरूर करना चाहिए। धन का दान हो, धान्य का दान हो, अनाज का दान हो, कपड़े का दान हो, जो आपके पास अधिक है उसका आप दान कीजिए। धन का दान कर सकते हैं। अगर जो दान नहीं करता है वो इंसान निर्धन रह जाता है, वो इंसान निर्धन रह जाता है। अन्न, कपड़ा, या गरीब की बेटी की शादी में मदद करना, दवाइयों का दान, बहुत कुछ ऐसे हैं जो आप दान कर सकते हैं। जो आपसे बन पड़े यथाशक्ति, जो आप कर सकें, दान जरूर करना चाहिए। उससे बरकत मिलती है, बरकत होती है, नहीं तो आप निर्धन ही रह जाते हो। और नाम स्मरण करना चाहिए, ईश्वर को समीप रखना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह भी है, अच्छे बात करो, सबसे अच्छे बात करो, क्योंकि आचार विचार और व्यवहार, ये तीनों अच्छे होने चाहिए, तो वो भी एक तरह का दान ही होता है। अपने विचार ये सब अच्छे रखो और सबसे मीठा बोलो, सबका भला करो, तो आपका भी भला होगा। नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दान जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान का, पानी का दान। आप किसको पानी पिला सकें, किसको अन्न खिला सके, भूखे को रोटी दें, प्यासों को पानी पिलाएं, यात्राओं के लिए धर्मशाला बनाएं। कितने निर्धनों की कुंवारी कन्यादान के अभाव के कारण भी विवाह बैठी है, उनका विवाह संपन्न कराएं। तो ऐसे कई पुण्यकार ऐसे हैं जिसको करके आप लोक परलोक में आपका नाम सार्थक हो सकता है। तो आप जरूर दान कीजिए, अभी तक नहीं किया है तो आगे जरूर कीजिए, तो आपको पुण्य जरूर मिलेगा, मोक्ष जरूर मिलेगा। और नाम जाप करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।